हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डूडिया स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, 12th वालों को इंग्लिश का पेपर जो फिनिश हो चुका है। बहुत ही बढ़िया पेपर सेट किया गया था। काफी इजी और मैं कहूँ कि मॉडरेट पेपर माना जाएगा उसको। इजी तो है ही सी, क्योंकि लगभग लगभग वो सारी चीजें थी जो बच्चों ने एक कर रखा होगा बेसिक साल भर जो हम पढ़ते हैं ना स्टडी में, तो लगभग उन्हीं चीजों को पूछा गया था। कुछ एक क्वेश्चन आंसर थे स्पेशली ग्रामर में, और अगर यूँ कहे कि क्वेश्चन आंसर में भी, तो वो थोड़े एनालिटिक टाइप के थे। तो उस टाइप से पेपर सेट होना भी चाहिए, वरना फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, मतलब नहीं निकलेगा। तो होप कि आपका पेपर भी जो है जैसा 12th का सेट हुआ था उसी के बेस पर अपना 10th का पेपर भी सेट हो, और काफी चीजें जो है वो आसानी से बच्चे उसको डील कर सकते हैं। हर एक बच्चा उसमें अच्छा स्कोर कर सकता है। तो इस टाइप से पेपर सेट हुआ है। हो सकता है अपना एग्जाम जो है 1 मंथ पहले हो रही है ना, हर बार मार्च में होती है, इस बार फरवरी में अपनी एग्जाम फिनिश हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा पेपर बनाने में उन्होंने सोचा हुआ कि इजी लेवल का पेपर हम बनाए। तो हम भी इसी होप में कि हमारा पेपर जो 10th का वो भी क्या है, थोड़ा सा इजी आए। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेपर किस टाइप से सेट किया गया था 12th वाला, और हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 12th वालों के लिए मैं आज वहीं पर सेंटर पे ही था, अपना एग्जाम जो हुआ वहां पर। तो क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स रही है, कैसे उन्होंने कुछ एक मिस्टेक्स करी हैं जिनसे उनके नंबर गए हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ में हम वो सारी डिस्कस करेंगे कैसे हम अच्छे स्कोर को कवर कर सकते हैं, और कैसे बच्चे जो फेल होने की कंडीशन वाले होते हैं, जिनको फियर होता है कि भाई हम सर फेल हो सकते हैं, हमें याद नहीं होता एक्स वाई जेड चीजें, तो कैसे हम अपना पासिंग मार्क्स जो इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और उसमें हम सारी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। हमारा पेपर किस टाइप से आता है, कहाँ कहाँ हमें फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इजी होते हैं, उनको आसानी से हम डील कर सकते हैं। तो एक पूरी प्लानिंग में माइंड सेट जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस टाइप से हम अगर फोकस स्टडी करेंगे एग्जाम से पहले, तो हमारे अच्छे नंबर जो एग्जाम में आ सकते हैं। अभी हमारा मेन कंटेंट जो है वो है आज का, कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है उसको फिर से मैंने रन किया है। अभी थोड़ा सा 12th के ऊपर में लग रहा था, तो ग्रामर के टॉपिक मैंने ज्यादा प्रोवाइड करवाए थे। आज से फिर से अपना क्वेश्चन आंसर का वीडियोस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, समथिंग 2 से 3 वीडियोस और बनेंगे अपने क्वेश्चन आंसर के ऊपर, और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद आपके लिए मैं सेंटर आइडिया जो इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। और इसके बाद अपना कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो 3 3 नंबर में अपने बन सकते हैं डायरेक्टली, वो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जो मोस्ट प्रोबेबल है, या लग रहा है ऐसा कि इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और साथ साथ में ग्रामर तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक को प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कुछ एक टॉपिक और बच रहे होंगे, तो उनके ऊपर भी मैं आपको एग्जाम से पहले वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद बात करते हैं हम अपना अनसिंग पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करें, और एक्सट्रैक्ट जो आते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करें, है ना। तो इसके ऊपर भी आपको सेपरेट 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा, एक अनसिंग पैसेज के लिए और एक एक्सट्रैक्ट के लिए। तो लगभग लगभग आपकी एग्जाम से पहले सारे कंटेंट को मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा, कि आपकी एग्जाम से पहले अपने सारे कंटेंट जो फिनिश हो जाए, और आप एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होकर जाए और बहुत ही अच्छे नंबर सिक्योर करके आए। इसी उम्मीद में हम आज का अपना वीडियो जो इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन आंसर को डील कर लिया था, जिसमें हमने जो गौतम बुद्ध वाला जो चैप्टर था उसके 2 क्वेश्चन आंसर को डील कर लिया था। उसके अंदर से 2 क्वेश्चन आंसर और ऐसे लग रहे हैं मेरे को जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, और उनको और मैं लेकर आया हूँ। तो इन 2 को हम कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर के हम प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है बेटा अपना कि व्हाट डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू डू, यानी बुद्ध जो है उन्होंने किसा गौतमी से क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा था। एक बार फिर से प्रश्न को हिंदी करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डिड बुद्धा आस्क, यानी बुद्ध जो है उन्होंने क्या कहा या क्या पूछा। कहा, आस्क का मतलब बेटा पूछना होता है, ठीक है। लेकिन पूछना सेंस नहीं होगा यहाँ पर। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपने क्वेश्चन आंसर याद कर लिया, तो आपके सेंस में क्या होगा, वो कहना ही होगा, ठीक है। तो बुद्ध ने क्या कहा किसा गौतमी से, टू डू यानी करने के लिए। तो बुद्ध ने एक बात कही थी किसा गौतमी से, कि आपके बेटे को अगर आपको जिंदा करवाना है तो गांव में जाओ, और किसी भी घर से आप क्या करो कि एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेके आ जाओ, लेकिन उस घर से लाना जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किसी गुट में घर घर भटकती है, कहीं से कहीं तक ऐसा घर उनको नहीं मिलता है जिसके घर पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। थक हार कर फिर बुद्ध के पास आ जाती है वो, और बोलती है प्रभु ऐसा तो घर है ही नहीं। तो वो ये जो समझाना भी यही चाहते थे बुद्ध, कि किसा गोत में जो है वो खुद ही अंडरस्टैंड करे इस बात को कि मृत्यु जो है वो अटल सकती है। इसके ऊपर मैं पहला वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इससे पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अभी इसकी बात करते हैं, तो हमने लिखा है कि बुद्धा आस्क्ड किसा गौतमी टू ब्रिंग, यानी लाने के लिए कहा। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। किसा जो बुद्ध है ना, उन्होंने किसा गौतमी से कहा था लाने के लिए, ब्रिंग करने के लिए। क्या लाना बेटा, अ हेडफुल मतलब एक मुट्ठी भर क्या लाना था, मस्टर्ड सीड लाने थे, ठीक है। मस्टर्ड सीड जो है एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहा था, फ्रॉम अ हाउस यानी उस मकान से, वेयर जहां पर डेथ हैज नॉट टेकन प्लेस, यानी जहां पर क्या हुआ किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसे मकान से क्या करना था, ऐसे घर से उनको एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड जो है लाने के लिए कहा था। तो आपको सीधी सी बात याद रखना कि हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड मंगवाए थे बुद्ध ने, कहां से, ऐसे मकान से जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो।
तो इसी को मैंने आंसर में लिखा है। अब इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, कट करके ना याद करने का काम करें, छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको ऐसा करो कि ये तो प्रश्न में से लिखा है ना मैंने, बुद्धा आज को आज कर दिया, किस्सा गौतमी टू डू हटा देंगे पीछे से और आंसर को हम चिपका देंगे यहाँ पर। तो मैंने लिखा है कि बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग, क्या करने के लिए कहा था बेटा, ब्रिंग करने के लिए कहा था। ये यहाँ तक कर लो एक पार्ट को, बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग। फिर अगला पार्ट करेंगे अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, यहाँ तक कर लेंगे। फिर अगला कर लेंगे फ्रॉम अ हाउस, यानी उस मकान से, वेयर डेथ हैज नॉट टेकन प्लेस। ऐसे इसको हम चार टुकड़ों में क्या कर लेंगे, आसानी से याद कर लेंगे। मैं इस मार्कर को चेंज कर देता हूँ, यानी एक तो हम यहाँ तक याद करेंगे बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग, यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला करेंगे अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड तक कर लेंगे। फिर अगला टुकड़ा कर लेंगे फ्रॉम अ हाउस, फ्रॉम अ हाउस, और फिर लास्ट में वेयर डेथ हैज नॉट टेकन प्लेस, वेयर डेथ हैज नॉट टेकन प्लेस। ऐसे हम चार टुकड़ों में इसको याद कर लेंगे आसानी से और लिख देंगे एग्जाम में भी मिक्सअप करके। अच्छा, इसमें स्पेलिंग की बात करें तो शायद तक मेरे को नहीं लग रहा है। अच्छा, ब्रिंग की स्पेलिंग तो कर ही लेना, ब्रिंग, ब्रिंग BRING, ठीक है। हैंडफुल हो जाएगा, मस्टर्ड देख लेना, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद और तो इसमें कोई स्पेलिंग ऐसी डिफिकल्ट नहीं बनेगी, तो ये आंसर आपको याद हो जाएगा। अच्छा, एक और लिखा है इसको कि हाउ कैन वन ओपिनियन, कोई भी एक व्यक्ति, वन इन कोई एक व्यक्ति ओपिनियन प्राप्त कर सकता है। ओपन मार्क्स होता है ना, प्राप्तांक, वो ऑप्टेन पीस यानी शांति को प्राप्त कर सकता है, ऑफ माइंड यानी पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति जो इसको प्राप्त कर सकता है, इसको अचीव कर सकता है, कोई भी बोलता है। कैसे करेगा बेटा, वो जब दुख से दूर रहेगा तो उसको मन की शांति मिल जाएगी, ठीक है, अंदर से हैप्पीनेस रहेगी उसकी। अगर दुख से दूर रहेगा तो अंदर से हैप्पीनेस उसके मन में रहेगी। तो हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धा, यानी बुद्ध के अनुसार, वो जो मानते थे उसके अनुसार, कि वन कैन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो पीस ऑफ माइंड जो उसको ऑब्टेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। कैसे, इफ यदि ही रिमूव्स, यदि वो क्या करते हैं, रिमूव कर दे, हटा दे, लेमेंशन मतलब विलाप को, दुख को, एंड सोरोज मतलब भी वही दुख होता है। लेमेंशन मतलब विलाप होता है, यानी कोई जब हमारा कोई प्रिय होता है उसका लॉस हो जाता है, हमें वो खो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लेमेंट करना। लेमेंट करना मतलब किसी की मृत्यु के ऊपर विलाप करना, उसको बोलते हैं हम लेमेंट करना। तो लेमेंशन को अगर हम मन से निकाल देंगे, और जो हमारे मन में दुख जो होते हैं उनको अगर हम मन से निकाल देंगे, फ्रॉम हिज लाइफ या अपने जीवन से निकाल देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, पीस ऑफ माइंड को अचीव कर सकते हैं। प्रश्न यूं था, लॉजिकली समझो इसको, कि वन कैन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति जो इसको कैसे प्राप्त कर सकता है। तो सीधा सा फंडा कि कोई व्यक्ति अगर मन की शांति प्राप्त करना चाहे ना, तो उसको अपने मन के अंदर से, अपने जीवन के अंदर से क्या करना चाहिए, लेमेंशन यानी विलाप, और जो सुरो दुख जो है इसको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। तो उसको क्या मिल जाएगी, मन की शांति मिल जाएगी। याद करने का तरीका, अकॉर्डिंग टू बुद्धा लिख देना, वन कैन ऑब्टेन, इन कोई भी व्यक्ति जो ऑब्टेन कर सकता है पीस ऑफ माइंड, ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट कर लेना। फिर लिखना इफ ही रिमूव्स लेमेंशन एंड सोरो, इफ ही रिमूव्स लेमेंशन एंड सोरो फ्रॉम हिज लाइफ, ठीक है। तो ऐसे 2 से 3 टुकड़ों में आप कट करके याद करोगे तो आसानी से ये जो अपना याद हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 43 के वाले क्वेश्चन आंसर पर, जिसमें अपना चैप्टर चेंज हो जाएगा। बेटा द प्रोपोजल करके चैप्टर है, लेमो और चुपको की स्टोरी इसके अंदर, तो उसको हम आगे डील कर रहे हैं। चलिए बच्चा पार्टी, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लेमो और चुपको जो है इसकी स्टोरी का है। इसको जो चैप्टर का नाम जो है, इसका नाम है अपना प्रपोजल। द प्रपोजल करके है। इसमें क्या होता है बेटा, कि लेमो नाम का बंदा होता है, ये जो है 35 ईयर का हो चुका है और अभी तक क्या है, अनमेरिड है। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंतित है अपनी शादी के लिए। और इसके पड़ोस में एक चुपको नाम का बंदा रहता है, और उसकी एक डॉटर है जिसका नाम है नतालिया। तो ये हमेशा सोचता रहता है कि ये क्या कर लेगा, उस नतालिया से शादी कर लेगा। तो वो क्या है कि बहुत ही बढ़िया लड़की है, मैनर्स भी अच्छे से, और वो अपना घर का जो ख्याल भी अच्छे से रख लेगी। तो ये सोचता है कि वो मेरे लिए परफेक्ट मैच है, और इसी का प्रपोजल लेके वो खुद ही उसके वहां पर चला जाता है कि आपकी बेटी जो है उसकी शादी मेरे से करवा दो। तो ये वाली स्टोरी इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। हम ज्यादा स्टोरी की लाइन पर नहीं जाके हम सीधे क्वेश्चन आंसर को डील करने का काम करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन लिखा है कि हु इज लेमो, यानी लेमो कौन है, एंड व्हाई डज ही विजिट चुपको, और वो जो है चुपको जो है उसके वहां पर क्यों जाता है। 2 प्रश्न हो गए इसमें कि हु इज लेमो, लेमो कौन है, एंड व्हाई डज ही विजिट टू चुपको, और वो चुपको जो है सेकंड पर्सन उसके वहां पर क्यों जाता है। अच्छा, इसको एक और इस टाइप से भी पूछ सकता है वो, कि व्हाई डज लेमो जो है वो गो टू द हाउस ऑफ चुपको, चुपको के हाउस क्यों जाता है, मकान उसके घर पर क्यों जाता है। तो सीधी सी बात अभी मैंने बताया कि लेमो क्या है, अनमेरिड है, और उसके घर जा रहा है किसके लिए, शादी का प्रपोजल लेकर, ठीक है। तो ये हम आंसर में लिख देंगे। हमने लिखा है कि लेमो इज अ 35 ईयर ओल्ड अनमेरिड यंग मैन। क्या लिखा मैंने, कि लेमो जो है वो क्या है बेटा, 35 ईयर का एक अनमेरिड, जिसकी शादी ना हुई हो, वो एक यंग मैन है, अभी तक शादी नहीं हुई इसकी। आगे फिर लिखा है ही गोज टू द हाउस ऑफ चुप्पो, किसके घर पे जाता है बेटा, चुप्पो के घर पे जाता है। क्यों जाता है, टू आस्क, यानी पूछने के लिए, दैट मीन्स मांगने के लिए, हिज डॉटर्स हैंड फॉर मैरिज, यानी उसकी जो बेटी है जिसका नाम नतालिया है,
उसके लिए उसका शादी, उसके हाथ जो है शादी के लिए मांगने के लिए जाता है कि आप अपनी बेटी की शादी जो है मेरे से करवा दो, इस पर्पज से वो वहां पर जा रहा है, इसलिए इसको बोला गया प्रपोजल, क्योंकि शादी का प्रपोजल प्रस्ताव लेकर वो गया है ना, इसलिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि लेमो इज अ 35 ईयर ओल्ड अनमेरिड यंग मैन, यानी लेमो जो है वो 35 साल का एक अनमेरिड यंग मैन था। और फिर आगे लिखा है ही गोज टू द हाउस ऑफ चुपको, वो चुपको जो है उसके घर पर जाता है काहे के लिए, टू आस्क मांगने के लिए हिज डॉटर्स हैंड फॉर मैरिज, यानी उसकी जो बेटी जो है उसका शादी के लिए हाथ मांगने के लिए वो जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको अनमेरिड की स्पेलिंग देख लेना, अनमेरिड कर लेना, ठीक है। और इसके बाद और देखी जाए तो डॉटर तो याद करनी पड़ेगी ना, डॉटर कर लेना, स्पेलिंग बहुत से बचपन से याद करते हुए आ रहे थे उसको, तो अगर नहीं भी याद हो तो इसको ऐसे कर लेना, ऐसे हो जाएगा इसका, डा उ टर कर लेना, डा उ टर कर लेना इसको ना, DAUGH और TER, ऐसे 3 टुकड़ों में याद कर लेना, जैसा आपको इजी लगे कि कहां से आपका कट करके ना आपको स्पेलिंग को याद करना इजी हो जाएगा, वहां से उसको कट करके ना आसानी से याद कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अनमेरिड तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि व्हाई डज चुपको सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब अनुमान लगाना, एक उम्मीद करना, कोई जब हमारे सामने आता है तो हमें एक थिंकिंग आ जाती है कि इस काम से हमारे पास आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सस्पेक्ट करना, अनुमान लगाना, है ना। तो व्हाई डज चुपको जो है वो सस्पेक्ट करता है लेमो को व्हेन ही कम टू हिज हाउस, जब लेमो जो है चुपको के घर पर जाता है तो अपना चुपको जो है वो क्या सस्पेक्ट करता है कि ये लेमो किस काम से आया होगा। तो वो जब है ना चुपको रेडी वेडी होकर एकदम नए नए कपड़े पहन के चुपको घर पे जाता है क्योंकि शादी का प्रपोजल लेके जा रहा है ना, तो ये अपना चुपको जो ये सस्पेक्ट करता है बेटा कि ये लेमो है ना हो इसको कहीं ना कहीं शादी वादी में जाना होगा और इसको पैसे की आवश्यकता है, इसलिए मेरे पास आ रहा है ना, मांडे की सीजन चल रही है अभी धड़ाके से, तो सोच रहा है कि पैसे मांगने के लिए मेरे पास आ रहा है, तो ये सस्पेक्ट कर रहा है कि वो पैसे मांगने के लिए आ रहा है। हमने लिखा है कि चुपको सस्पेक्ट, यानी चुपको जो वो क्या करता है बेटा सस्पेक्ट्स कर लेना, इसको सस्पेक्ट्स दैट लेमो कम टू बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, उधार लेने का आ रहा है सम मनी, यानी कुछ पैसे जो है वो उधार मांगने के लिए मेरे पास आ रहा है, यही बात वो क्या करता है सस्पेक्ट करता है। देन लास्ट क्वेश्चन अपना कि व्हाट इज द एलिमेंट, एलिमेंट को बोलते हैं बीमारी, इसका मतलब क्या होता है बेटा बीमारी, दैट लेमो इज सफरिंग, वो 35 साल का हो गया था, है ना, कोई केयर करने वाला नहीं था उसके, तो उसको कौन सी बीमारी हो गई थी हमें बताना है। तो देखो है ना, उसको क्या होता था बेटा रात में घबराहट होती थी और नींद नहीं आती थी, ये 2 प्रॉब्लम उसको हो रही थी। तो हमने लिखा है कि लेमो इज सफरिंग, लेमो जो है वो क्या था बेटा पीड़ित था, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, निकले ना एप्लीकेशन में, वही बात सफरिंग है ना। तो लेमो इज सफरिंग, लेमो जो है वो क्या था बेटा सफरिंग था फ्रॉम पैल्पिटेशन से, ये पैल्पिटेशन मतलब क्या होता है बेटा घबराहट होती है, क्या होता है घबराहट से वो परेशान था। एंड एक और क्या बीमारी थी उसको बेटा स्लीप सिकनेस की थी, यानी नींद की बीमारी जो होती है ना वो भी उसको बीमारी थी, यानी उसको नींद अच्छे से नहीं आती थी, ये 2 प्रॉब्लम उसके साथ में जुड़ी हुई थी। तो ये लेमो और चुपको का चैप्टर जो है इसके अंदर से टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में अपने बैठ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन हम ज्यादा डिटेल में ना पढ़ के ना वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी हमने क्या कर लिया बेटा कि लगभग प्रोस के सारे ही चैप्टर जो भी हमारे सिलेबस में गिवन थे, हमें सारी सिलेबस के चैप्टर को हमने 1 बाय 1 डील कर लिया है। ओवरऑल प्रोस के अंदर से अपना 45 क्वेश्चन आंसर बने हैं। अब हम पोएम जो है उसको डील करेंगे और इसके बाद सेकेंड बुक जो है इसको डील करेंगे। तो इन दोनों के अंदर से ऑलरेडी हमें 2-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो मैंने भी ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं करवाए, काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ इनके लिए। तो इन 2 सीरीजों को और हम देख लेंगे, वीडियो की सीरीज चल ही रही है अपने कंटिन्यूस, इसी सीरीज में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर करके मैं इसको आगे डील करने वाला हूँ। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। क्वेश्चन आंसर आपको इससे याद करना बहुत ही आसान हो गए होंगे। वैसे साल भर हमने याद किया ही है लेकिन यहाँ पर क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और कोई आंसर तुम अगर बड़ा लग रहा है आपको तो क्या मिल जाएगा आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर नंबर मिलने की गारंटी है बेटा, अच्छे से नंबर मिलेंगे आपको, कोई नंबर इसमें से नहीं कटेगा। आपको लग रहा होगा सर ने बहुत ज्यादा छोटा करवा दिया, लेकिन इसके अंदर मैंने वो सारी इंपोर्टेंट बातें रखी है जो काम की उस आंसर के अकॉर्डिंग। ज्यादा फोकस चीजें हमें याद नहीं हो रही है ना, इसलिए तो हम छोटे आंसर ढूंढ रहे हैं। और अगर उन्हीं में भी हम सोचेंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ये बहुत ये हो गया तो उतना सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमने जो लिखा है उसके नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे हमें। और अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ही नहीं कि आप प्रॉपर आंसर याद कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे प्रॉपर आंसर नहीं याद हो रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल हो रहा है उनका, तो आप फिर इनको कर लीजिए। बेझिझक आप इनको लिख के आइए एग्जाम में, 100 in 1% श्योर है कि आपको इनके नंबर मिलेंगे और वो भी पूरे नंबर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपके पेपर सारे के सारे बहुत ही अच्छे जाएंगे और आपकी एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाने वाली है। इसी उम्मीद के साथ में, इसी होप के साथ में इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पर। जय हिंद जय भारत।